अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई एम योर साइंस टीचर मेहरू। हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था कल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज और करंट को डिटेल से समझा था। आज चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 82 एंड 83। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा रास्ता है जिसमें से करंट गुजरता है। तो यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका सिंपल सा आंसर है द पाथ ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को ना सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं, यानी करंट के गुजरने के रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। आपको पता है जब हमारे घर में बिजली चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिजली कैसे काम करती है? आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही होती है। फ़्लो का मतलब है बह रही होती है। जिस तरह आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप किसी दोस्त को उससे हेल्प लेते हैं, दोस्त से हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी फ़्लो करने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है ताकि वो बल्ब तक पहुंच सके, उसको रोशन कर सके, फ़ैन तक पहुंच सके ताकि फ़ैन चल सके, या जो भी डिवाइस आपने चलानी है वो बिजली से चल सके। अब ये तो आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में क्या काम है। इलेक्ट्रिसिटी का काम हमारी डिवाइसेस को चलाना है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कैसे करती है, सर्किट में फ़्लो कैसे करती है। इलेक्ट्रिक सर्किट के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बैटरी, जिसको आप सेल भी कह सकते हो, क्योंकि बैटरी तो बहुत सारे सेल्स को मिला के बनती है ना, तो एक सेल ले लो या फिर एक बड़ी बैटरी ले लो। अच्छा, ये एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा है स्विच और तीसरा है वायर्स। वायर्स कहते हैं तारों को, ठीक है। अब सिंपल तरीके से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक बल्ब जलाना है, तो हमें एक बैटरी चाहिए जिसमें करंट हो और एक वायर चाहिए जिसमें से करंट फ़्लो कर सके। आप उस वायर को यानी तार को एक साइड से बैटरी से कनेक्ट कर दें और दूसरी साइड से बल्ब से जोड़ दें। अब आपको बस स्विच ऑन करना है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यानी बटन दबाएंगे तो बैटरी के अंदर मौजूद करंट वायर में से गुजरेगा और बल्ब तक पहुंचेगा और बल्ब लाइट अप हो जाएगा। लाइट अप का मतलब क्या है? बल्ब रोशन हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका है ना बल्ब को रोशन करने का। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। खुला सर्किट क्या होता है और बंद सर्किट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि सर्किट एक रास्ता होता है जहाँ से करंट गुजरता है। तो अगर हम इस रास्ते को खोल दें तो क्या करंट गुजर सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट। और अगर हम रास्ता वापस बंद कर दें यानी रास्ता वापस जोड़ दें तो करंट गुजर सकेगा? जी बिल्कुल, अब करंट गुजर जाएगा। इसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। आपको अपने पेज नंबर 83 पे नज़र भी आ रहा होगा ऊपर क्लोज्ड सर्किट, यानी ये रास्ता क्लोज है तो इसमें लाइट आपको रोशन नज़र आ रही है। लेकिन दूसरा देखें ओपन सर्किट है, यहाँ पे सर्किट क्या है? ओपन है। तो देखें यहाँ पे सर्किट ओपन है, करंट नहीं गुजर पा रहा बैटरी से, तो तार में भी नहीं पहुँच पा रहा। जब तार में पहुँचेगा ही नहीं, ओपन सर्किट है, तो वो लाइट भी ऑन नहीं होगी। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। अच्छा, अब हम अपने घरों में ओपन और क्लोज्ड सर्किट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपने पंखा चलाना है तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है स्विच ऑन करेंगे, करंट तारों में से गुजरेगा और पंखा चल जाएगा। कितना सिंपल था ना। अब आप देखेंगे पहले जब स्विच ऑफ था तब तो पंखा नहीं चला, लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया पंखा चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्विच ऑफ था तो सर्किट खुला हुआ था, यानी सर्किट जुड़ा हुआ नहीं था, करंट नहीं गुजर पा रहा था और पंखा नहीं चला। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया अंदर से सर्किट क्या हुआ? बंद हुआ। जैसे आपको पेज नंबर 83 पे ऊपर क्लोज सर्किट पे नज़र भी आ रहा है कि सर्किट बंद है। तो क्या हुआ? करंट गुजरेगा और रास्ता बन जाएगा उसको बैटरी से सर्किट से आगे तार में, तार से आगे जो भी चीज़ आपने चलानी है वो चल जाएगी। तो इससे क्या समझ आई कि जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट खुला होगा, इसे बोलेंगे ओपन सर्किट। और जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट अंदर से बंद हो जाएगा यानी आपस में जुड़ जाएगा, इसे बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था।
आपने अपनी बुक से ये डेफिनेशन ज़रूर रीड आउट करनी है। एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट की, एक डेफिनेशन है व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक डेफिनेशन है ओपन सर्किट, और एक है क्लोज्ड सर्किट। जस्ट यही 4 डेफिनेशंस आपकी कल के लिए आपने याद करनी है, ठीक है। और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है, क्योंकि जब आप स्कूल में आएंगे मैंने चेक करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने अच्छे से आज कल लेक्चर लिया होगा। सो टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।